ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं विवेक यादव, आपका जी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और रीजनिंग के अंतर्गत आपको पहला पार्ट आज यहाँ पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे सादृश्यता परीक्षण, जिसे हम एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये एकदम बेसिक से होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा देंगे वहां क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इस टॉपिक और कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के बाद आप जरूर लगा लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, विश्वास है कि आपको A to Z समझ में आएगा। तो चलते हैं लेक्चर पे। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, ये आपका क्या होता है, रीजनिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वर्बल रीजनिंग और एक क्या होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग अर्थात भाषिक जो रीजनिंग होता है उसके अंतर्गत पहला टॉपिक हमने लिया है सादृश्यता परीक्षण। जैसे सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत आप क्या कहते हैं, जैसे सादृश्यता परीक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे दो तत्व आपका दिया गया है, उनके बीच कोई ना कोई समानता होगी, उसी आधार पे हम ये निर्णय लेंगे कि जो तीसरा एलिमेंट दिया जाएगा उसका चौथे के साथ क्या समानता होगी। तो आपको तीन एलिमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिसमें पहले दो के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को देखते हुए हम तीसरे से क्या करेंगे, चौथे का आंसर प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए सादृश्यता परीक्षण में एनालॉजी टेस्ट जो है तीन प्रकार से ये निकाला जाता है। एक आपका अक्षर सादृश्यता आता है अल्फाबेट एनालॉजी, दूसरा आपका अंक सादृश्यता जिसे हम कहते हैं नंबर एनालॉजी, इसके बाद शब्द सादृश्यता जिसे हम वर्ड एनालॉजी कहते हैं। तो इसमें हम पहले सीखने वाले हैं अक्षर सादृश्यता के बारे में। तो अब देखिए जैसे अक्षर सादृश्यता का मतलब अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में क्या होता है 26 वर्ड होते हैं। और जो भी नहीं जानते हैं कि वर्डों का कर्म स्थान क्या होता है प्रॉपर, वो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में वीडियो बना है हमने अपलोड किया, उसको जाके तुरंत देख कर आइए। और जब तक वो नहीं देखेंगे तो इसमें आपको मजा नहीं आएगा। तो मेरा यही सलाह है कि पहले उस वीडियो को देख के तब यहाँ पे आइए, A to Z समझ में आएगा। तो अब देखिए इसमें हम पहला प्रकार लेते हैं अक्षर सादृश्यता के आधार पे। बेसिक से मैं समझाऊंगा वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते या घटते क्रम में। अब इसमें हम ये समझेंगे कि जो अक्षर है वो वर्णमाला में बढ़ते क्रम में होंगे या घटते क्रम में, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब यहाँ पे समझिए आप, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है AYRRJC और इसके बाद CATTLE और यहाँ पे है NCPDCAR। अब इसमें समझो इन दोनों के बीच जो समानता होगी वही इसके और इसके बीच समानता होगी। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच आप क्या देखिए, समानता देखिए कि कौन सा इसमें सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AYRRJC और इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं CATTLE। अब इसमें समझो सबसे पहले क्या करना है, ये जब आपको ये अल्फाबेट एनालॉजी निकालना हो तो इनमें क्या करिए, अंक डिवाइड करिए, अंक इसका स्थान लिखिए कि किस स्थान पे ये आते हैं। तो ए बताओ किस स्थान पे आता है, एक y आपका क्या है XYZ, तो Z 26, y क्या हो जाएगा 25, R क्या है 18 साल के राम 19 साल के सीता से शादी किए। अब यही जाके देखो प्लेलिस्ट में इसको हम बता दिए हैं। तो 18 ये हुआ, 18 ये हुआ। जे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग होती है तो 10-11 गोली चल जाती है। तो यहाँ इसका क्या हो गया 10 हो गया, या इजोटी से याद कर लीजिए फिर भी आपका क्या हो जाएगा, जे 10 पे आ गया। सी आपका 3 हो गया, यहाँ पे देखो सी 3 हुआ, 1 हुआ, T20 सी आपका 3 हुआ, ई क्या हो गया 5 हुआ। यहाँ पे सॉरी देखो यल यहाँ पे है, ये सी नहीं है, ये यल इसको बना लीजिएगा। तो अब देखो यल का क्या होता है, लॉयन, लॉयन को देखकर क्या होता है चेहरे पर 12 बज जाता है, तो इसका क्या हो गया 12 हो गया। अब देखो 1 से 3 में क्या संबंध है, +2 का संबंध है। और इसके बाद देखो 25 से जब हम 1 पर पहुंचेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, लेकिन 27 के अल्फाबेट में वर्ड होते हैं नहीं होते हैं। तो 25 के बाद एक 26 के बाद पुनः क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो +2 यहाँ पर भी हो गया।
इसके बाद 18 से कहां पे जाए 20, यहां भी +2 और इसका भी क्या हो गया +2 हो गया। इसी प्रकार ये जे आपका क्या हो गया 12, तो यहां पर भी क्या हो गया +2 हो गया। और सी से कहां पे जा रहे हैं ई पे, तो 3 + 2 बराबर क्या हो गया 5। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच जो संबंध है वो आपका क्या है +2 का संबंध। अब देखिए इसमें क्या था AYRRJC का CATTLE, इसमें हम देख रहे हैं कि +2 +2 +2 +2 अर्थात 2 करके क्या हो रहा है बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जब पहले और दूसरों के बीच जो संबंध है वो क्या है बढ़ते क्रम का है, +2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे और चौथे में भी रिलेशन क्या होगा +2 का ही होगा। अब इसमें समझो क्या आएगा, यन आपका क्या होता है, इसका पहले क्रम लिख लो। यन देखो यम आपका मेडिएटर होता है, उसका 13 के बाद क्या आता है यम के बाद यन आता है, तो 13 के बाद क्या हो गया 14 हो गया। सी का 3 हो गया। पी क्या है 16 साल के प्रिंस 17 साल के क्वीन से क्या कर लिए शादी कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया। डी क्या हो गया 4 हो गया। सी आपका क्या हो गया 3 हो गया। ए आपका क्या हो गया 1 हो गया। आर क्या हुआ 18 साल के राम 19 साल के सीता से शादी कर लिए। अब इसमें देखो ये आप तो लिख दिए, अब इसमें ये बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। 2 का क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो अब बताओ 14 2 कितना होता है 16 होता है। 16 पे क्या आता है पी आता है, तो पहला अक्षर हमारा क्या आ गया पी आया। सी 3 2 कितना होता है 5, 5 पे क्या आता है ई आता है। 16 2 कितना होता है 18, 18 पे क्या आता है 18 साल के नाम होते हैं। इसके बाद डी 2 कितना होगा 6 का मतलब 6 का मतलब फिक्स, वहां पे क्या आ गया एफ आ गया। अब सी 3 2 कितना हुआ 5, यहाँ पे क्या हुआ ई हुआ। ए में 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3 पे क्या आया सी। आर 18 2 20 का मतलब T20, तो यहाँ पे क्या आ गया टी। तो आपका जो परफेक्ट बन रहा है ये विकल्प जहां पे होगा वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे कि जब इंक्रीजमेंट दिया गया हो। अब आगे हम देखते हैं कि घटते क्रम को कैसे सीखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का ये सवाल बनता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच पहले रिलेशन ढूंढिए कि किस प्रकार का रिलेशन है। तो देखो y है, w है, u है, s है, इसके बाद यहाँ पर q है, o है, m है, k है। अब इसमें समझो y का स्थान लिखो 25, w 24 कहां से होगा 23 होगा, क्योंकि क्या होता है x y z होता है, इसके पहले x के पहले क्या आता है w आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ 23। u 21 आ गया। ये सब याद कर लीजिएगा, जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए उस वीडियो को। और 19 साल की क्या है सीता है। क्वीन कितने साल की क्वीन है 17 साल की। ओ आपका 15, यम क्या हुआ 13 के जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग हुई तो 10-11 गोली चल ही जाती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है 25 से कितना हम आए 17, तो अब ये बताओ 25 से 17 आए, 23 से 15 आए, 21 से 13 आए, 19 से 11 आए। तो यहां से हमारे माइंड में ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कमी हो रही है, अर्थात घटाव हो रहा है, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। अब इसमें समझो 25 से 17 आने में कितने की कमी हो रही है बताओ। ये क्या है 25 5 उस तरफ हुआ और बचा 3, अर्थात 8 की कमी हो रही है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं -8। 18 17 कितना हो 8 17 कितना होता है 25 होता है। इसी प्रकार 23 में से अगर 8 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 में से 8 घटा दोगे 13 हो जाएगा। 19 में से 8 घटाओगे क्या होगा 11 होगा। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है इंक्रीजमेंट का है, और सब में -8 की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो कहने का मतलब जो तीसरे और चौथे के बीच का रिलेशन होगा उसमें भी क्या होगा -8 की कमी होगी, यही बात मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा Z हुआ, X हुआ, V हुआ, इसके बाद क्या हुआ T हुआ। अब आप सबसे पहले क्या करिए इनका तो स्थान लिखिए। Z क्या है X Y Z 26वां स्थान, यहाँ Z से जब बड़ा 26, X का कितना होगा 24 होगा। इसके बाद V का U के बाद क्या आता है V, तो 21 और कितना हो जाएगा
22 हो जाएगा। इसके बाद t का क्या होता है, t20 तो 20 हो गया। अब इसमें देखो 26 में से आप क्या घटाइए, -8 घटाइए। तो 26 में से 8 आप घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 के स्थान पे क्या है, 18 साल के राम है। और इसके बाद 24 में से अगर आप कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 24 में से 8 घटाइए, 4 इधर 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 16, और ये कितना है, प्रिंस अर्थात P हो गया। और 22 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पे कितना आया, -8 घटाने पे 14 आया। और इस स्थान पे क्या आता है, यन आता है। इसके बाद 20 में से जब 8 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 बचता है कब, जब आप शेर को देख लेते, लायन को। तो इस पे क्या आ गया, यल आ गया। अब देखो RPNL हमारा क्या आ गया आंसर। विकल्प में ढूंढो कहां पे है, RPNL कहने का मतलब पहला विकल्प हमारा सही हो गया। अब दूसरे प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षरों की स्थिति कभी ऐसा होता है प्रश्न में कि जो अक्षरों की स्थिति एक ही क्वेश्चन में बढ़ती भी है और साथ साथ घटती भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मिश्रित प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं कि एक ही क्वेश्चन में किसी अक्षर की स्थिति क्या होगी, बढ़ेगी, और उसी साथ दूसरे की क्या होगी, घटेगी। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों के बीच का संबंध है MOUSE, और यहाँ पे क्या है KPSTC। अब देखो यम का तो वही पहले अंक आपको लिख देना है किस पे है। यम आपका मीडिएटर है, कितना है 13, ओ आपका 15 है, यू आपका 21 है, यस आपका 19 है, ई आपका 5 है। हमको विश्वास है आप याद कर लिए होंगे और भूलेंगे नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं। के का 11 हुआ, पी का 16 हुआ, यस का 19 हुआ, टी का 20 हुआ, सी का क्या हुआ 3 हुआ। अब देखो 13 से 11 पे हम आए तो कितने की कमी हुई, -2 की कमी हुई। इसके बाद 15 से कहां पे चले गए, 16 पे। कहने का मतलब 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब 21 से हम कहां पे आए, 19, तो इसमें भी क्या हुई, -2 की कमी हुई। 19 से कहां गए, 20, तो इसमें क्या हुआ, +1 की वृद्धि हुई। और 5 से कहां आए, 3, तो -2 की क्या हुई, कमी। कहने का मतलब ये कि एक बार -2 की कमी हो रही है और एक बार क्या हो रही, +1 की अधिकता हो रही है। तो इन दोनों के बीच इस प्रकार का संबंध है। तो ऐसा ही संबंध यहाँ पे चौथे के साथ होगा, और वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे होगा। LIGHT, इसका तो पहले हम क्रम लिखते हैं। L 12, I 9 हो गया, G आपका 7, H से क्या हुआ 8 हुआ, और T पे क्या हुआ 20 हुआ। अब देखो यहाँ पे पहले का संबंध क्या था, -2 कम हुआ था। तो जब इसमें से -2 घटाओगे तो 12 में से -2 घटेगा, कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 के स्थान पे क्या आता है, J आता है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या किया गया था, +1 जोड़ा गया था ना, तो 9 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 के स्थान पे क्या आएगा, J आएगा। अब देखो इसमें क्या किया गया है, -2 कम किया गया तीसरे स्थान पे, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 के स्थान पे क्या आता है, E आता है। अब इसके बाद क्या किया गया, +1 किया गया है, तो 8 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 के स्थान पे I, और इसके बाद क्या किया गया है, -2 की कमी की गई है, तो 20 में से 2 घटेगा क्या आएगा, 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, JEI। अब अगला कंडीशन हम देखते हैं। चौथा कंडीशन हमारा है कि अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पे इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम देखेंगे कि अक्षरों का जो स्थान है वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। आगे से पीछे या पीछे से आगे जो भी संबंध होगा उसको हम देखेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे AEIOU लिखा गया, इसके बाद UOIEA। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों के बीच होगा वही संबंध इस और चौथे के बीच होगा, और हमको चौथा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध क्या है। यहाँ पे अगर AEIOU लिखा गया है और इस स्थान पे हम लिख देते हैं UOIEA दूसरा वाला, तो अब यहाँ पे समझो AEIOU। अब देखो इस U को क्या किया गया,
यहाँ पे लिखा गया। इसके बाद ओ को क्या किया गया, इस स्थान पे लिखा गया। आई को क्या किया गया, इसी स्थान पे। ई को इस स्थान पे, ए को इस स्थान पे। कहने का मतलब इसको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, पूरा क्रम क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो जो संबंध इन दोनों के बीच उल्टे का है, वही संबंध इसके बीच क्या होगा, चौथे के साथ उल्टे का होगा। तो अब यहाँ पे बताओ, पहले स्थान पे क्या आएगा, ये पूरा क्या होगा, उल्टा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे यम आ गया, और इसके बाद क्या है, यल है, इसके बाद क्या है, के है, और यहाँ पे जे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आई हो गया। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा, जिस विकल्प में भी होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा 5वें नंबर क्या है, अक्षरों की संख्या में कमी। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, अक्षरों की संख्या में कमी कर दिया जाता है। इस पर भी सवाल बन जाता है। अब देखो, जैसे यहाँ लिखा गया CART और इसके बाद संबंध दिखाया गया है ART। तो पहला और दूसरा के बीच में जो संबंध है, हम देख रहे हैं कि 4 अंक यहाँ पे था, 4 अक्षर थे, और यहाँ पे कितने अक्षर बचे, केवल 3 अक्षर बचे। और पहला जो अक्षर है उसको क्या कर दिया गया, काट पीट के बाहर निकाल दिया गया, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब इन दोनों में ऐसा संबंध है कि पहले अक्षर को गायब कर दिया गया है, तो कहने का मतलब इसके बीच, तीसरे और चौथे के बीच भी यही संबंध होगा। तो अब बताओ, यप को हम बाहर निकाल दिए मारपीट करके, तो यहाँ पे यू आर हित बचेगा। तो जिस विकल्प में ये होगा वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला हमारा सवाल है 6ठा नंबर का, अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिनमें अक्षर दिया रहेगा और अंक दिया रहेगा, अर्थात मिश्रित संबंध रहेगा कि अक्षर भी है और अंक भी है। इसको हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। अब देखो, F है, इसका संबंध किससे है, 216 से है। अब इसमें ये बताओ कि सबसे पहले देखो कि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन हो सकता है। तो दिमाग में आया कि यफ का स्थान क्या हो सकता है। तो यफ का स्थान क्या होता है, 6 होता है। अब 6 और 216 में कैसा संबंध है, तो आप जानते हैं कि 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे संबंध है वो उस अंक का क्यूब है, अर्थात जो यफ का स्थान है वो 6 है और 6 का क्यूब क्या है, 216 है। तो अब जो यल और चौथे के बीच संबंध होगा वो ऐसा होगा कि यल का पहले तो स्थान देखो कौन सा है, और उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यल का स्थान क्या है, 12 है, और इसका आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और गुणे क्या हो गया, 12। अब इसका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 12 चौक कितना होता, 48, 4 हासिल, 12 चौक 48, 4 52, 5 हासिल। इसके बाद 12 1 के 12 5 17, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया, 1728 हो गया। तो इस प्रकार आ जाए अगर कहीं अक्षर भी हो और इसके बाद अंक भी हो, तो उसमें आप देखो कि सबसे पहले अक्षर का क्या देखिए, अंक किस स्थान पे है अल्फाबेट में, और इसके बाद देखो कि वर्ग का संबंध बन रहा है कि गुणा का संबंध कोई बन रहा है कि घन का संबंध बन रहा है। जो भी रिलेशन बने इन दोनों में वही आपका तीसरे और क्या बनेगा, चौथे में बनेगा। अब इसके बाद आते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है इस टाइप में। जैसे यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, आपको टाइप बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो आपका बेसिक पार्ट चल रहा है। जब ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज में आपका हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी कराया जाएगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अब देखो, अक्षर समूहों के बीच संबंधता के आधार पे, यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि अक्षर जो समूह दिया गया है उनके बीच क्या संबंध है, उसके आधार पे हम ज्ञात करेंगे। तो अब समझो कि यम है, ओ है, क्यू है, एस है, ACEG PRTV। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले तो सबका अंक लिखो। यम का क्या होता है, 13 होता है। इसके बाद ओ का क्या होता है, 15। क्यू का क्या होता है, आपका 17 होता है। यस का 19 होता है। ए का आपका क्या हो गया, 1 हुआ। सी का क्या हुआ, 3 हुआ। ई का 5 हुआ। जी का क्या हुआ, 7। पी आपका 16। आर क्या हुआ, 18। ये 20 हुआ, और ये क्या हुआ, 22 हुआ। अब इसमें समझो कि दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान से देखो। 13 के बाद क्या आया,
13 के बाद यहाँ क्या आया 15, 15 के बाद क्या आया 17, 17 के बाद क्या आया 19। कहने का मतलब प्लस दो की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार इसमें देखो 1 के बाद क्या आया 3 प्लस 2, 3 के बाद प्लस 2 5, 5 के बाद प्लस 2 कितना आया 7, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस 2। अब इसमें यह है कि जितने भी समूह दिए गए हैं इनमें यही संबंध है कि खुद में क्या है, ये प्लस दो के अंतर पर स्थित है। इनके जो लेटर हैं वो प्लस दो के क्या है, अंतर पे स्थित है। तो अब इसमें देखो कि विकल्प के आधार पे इसका चूज करोगे कि चौथा क्या होगा। अब इसमें समझो ओ का क्या है 15 होता है, क्यू का क्या होता है 17 होता है, यस का 19 और यू का क्या होता है 21 होता है। वैसे ही आप देखो 15 के बाद क्या आता है 17 आता है, 17 को 2 जोड़ देंगे, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। तो यहाँ पे जो प्लस दो का संबंध बन रहा था इस विकल्प में क्या हुआ प्लस दो का संबंध बना। तो डायरेक्ट तो हमारा ये विकल्प सही हो गया। लेकिन क्या देखो ये तीनों विकल्प ऐसा संबंध दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। ई क्या होता है 5, ये क्या है आपका ई 5 हुआ और जी आपका 7 हुआ, ये क्या हुआ आपका 9 हुआ और जे क्या हुआ 10 हुआ। इसके बाद यफ आपका क्या होता है 6 होता है, 8 होता है, जे आपका 10 होता है, यम क्या होता है 13 होता है, के आपका क्या हो गया 11, यम आपका क्या हो गया 13, यन आपका 14, पी क्या हुआ 16। अब देखो 5 के बाद यहाँ प्लस 2 किए 7, 7 के बाद प्लस 2 किए 9, 9 के बाद यहाँ केवल प्लस 1 हुआ, यहाँ 6 के बाद प्लस 2, 8 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3 हो गया, 11 के पास प्लस 2 13, 13 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसमें तो प्लस दो हो रहा है लेकिन इसके बाद 1 हो गया, इसमें क्या हुआ प्लस 3 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 हो गया। तो केवल हमारा पहला ही विकल्प ऐसा है जो इस नियम का क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। इसमें अभी तक हमने ये सीखा है कि एनालॉजी में किस प्रकार के सवाल आते हैं और कौन कौन से टाइप के होंगे। अभी इसमें 1-2 टाइप और बचा है, हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। और जब ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज का अलग से वीडियो आएगा। तब तक आप क्या करिए, जिस भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उससे एनालॉजी का सवाल लगाइए। और विश्वास है कि अभी तक जितना भी बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।